राग के सिद्धांत को उल्टा समझने हम लगे। जिन देव को तज देव देवी के पुजारी हम बने। आकर यहाँ जिसने हमें समझा दिए सिद्धांत को, ऐसे गुरु राजेंद्र को नित कोटि कोटि प्रणाम है। दादा गुरु राजेंद्र को नित कोटि कोटि प्रणाम है। एक मछुआरा तालाब पर मछली पकड़ने गया। कांटा अंदर डाला, 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा हो गया, मछली नहीं फंसी। उसने सोचा लगता है इस तालाब में मछलियां नहीं हैं। पास में जाकर देखा तो मछलियां तो बहुत सारी थी। फिर एक भी मछली इतने टाइम से फंसी क्यों नहीं? इतने में वहां से एक राहगीर जो गुजर रहा था, उसने बोला क्या भैया, अरे मैं बहुत देर से मछली पकड़ रहा हूं लेकिन एक भी मछली मेरे कांटे में नहीं फंसी है। उसने बोला कि यहाँ की मछलियां आपके कांटे में फंसने वाली नहीं है। क्यों भाई, ऐसी क्या बात है? बात ऐसी है, दरअसल थोड़े दिन पहले इसी तालाब के किनारे एक बहुत बड़े ज्ञानी संत का सत्संग था और उनका सत्संग सुनते सुनते, उसमें मौन की महिमा सुनते सुनते, मौन का विशेष विवेचन सुनते सुनते इन मछलियों ने भी मौन का क्या ले लिया? नियम ले लिया। जब तक इनका मुंह बंद रहेगा, जब तक ये क्या रहेगी? सुरक्षित रहेगी। इसलिए एक भी मछली तुम्हारे कांटे में फंसने वाली नहीं है। बात आपको समझ में आई? मौन महिमा वाले का कॉन्सेप्ट 5 स्तुतियों के माध्यम से, क्योंकि गुरुदेव श्री की सूर्य मंत्र की आराधना 5 पीठिका के रूप में यहाँ पर पूर्ण हुई है, तो एक एक पीठिका के हिसाब से एक स्तुति, और उन स्तुति के अंदर मौन की बहुत सारी विवेचना समय के अनुसार हम पूरा करेंगे। 12.5 वर्ष तक तो मौन धारा वीर ने की साधना उत्कृष्ट, फिर केवल्य पाया वीर ने। देश ना दे कर प्रभु ने कर दिया समाधान है। पाना हो सुख के पंथ को तो मौन सबसे महान है। पाना हो सुख के पंथ को तो मौन सबसे महान है। एक बार ये लाइन आपको भी बोलना है। पाना हो सुख के पंथ को तो मौन सबसे महान। बोलो, पाना है पंथ को तो मौन सबसे महान है। मौन सबसे महान। भगवान महावीर ने अपने जीवन में 3 कार्य बहुत कम किए, बहुत कम यानी नी के समान। पहला कार्य, उन्होंने नींद बहुत कम ली। 12.5 वर्ष तक परमात्मा छद्म अवस्था में रहे, क्योंकि केवल ज्ञान के बाद में तो नींद है ही नहीं। मात्र शूलपाणी यक्ष के उपसर्ग के दौरान सिर्फ 2 घड़ी, 2 घड़ी यानी कितना बहनों? 2 घड़ी यानी
आपकी समय कितने मिनट की? 48 मिनट। आप विचार करो, भगवान 12.5 वर्ष में मात्र कितनी नींद ली? सिर्फ 2 घड़ी यानी 48 मिनट। 12.5 वर्ष में मात्र 48 मिनट भगवान को वो भी उपसर्ग आया तो नींद आई। और आज आपकी हालत और हमारी हालत क्या है? हमारी आधी जिंदगी नींद में जा रही है। बोलो, जा रही कि नहीं जा रही है? हमारी आधी जिंदगी सोने में, प्रमाद में जा रही है, मौज मजा में जा रही है। तो परमात्मा के इस दिव्य संदेश से हम हमारे जीवन के अंदर भी यह संदेश उतारे। परमात्मा ने 3 काम अपने जीवन में बहुत कम नी के समान किए। पहला, उन्होंने नींद बहुत कम ली, मात्र 2 घड़ी। दूसरा, उन्होंने आहार यानी भोजन बहुत कम किया। 12.5 वर्ष में मात्र 350 दिन। कितने दिन? और वो भी परमात्मा ने जब भी तपस्या की तो उसके पालने में मात्र 350 दिन। विचार करो आप कि हम तो जिंदगी भर खाते रहते हैं, सुबह शाम दोपहर रात, कैसे होगा हमारे जीवन का उद्धार? परमात्मा ने 3 काम नी के समान किए। पहला, नींद बहुत कम ली। दूसरा, उन्होंने आहार बहुत कम किया, मात्र 350 दिन। और तीसरा, उन्होंने बोला बहुत कम। 12.5 वर्ष बिल्कुल मौन रहे। और मौन साधना का प्रभाव यह हुआ, फल यह हुआ कि उनके जीवन में केवल्यता की प्राप्ति उन्हें हुई है। पुण्यशालियों, इसलिए ऐसा मौन हमारे जीवन के अंदर हम स्वीकार करके हमारे जीवन को भी सुखी बना सकते। पाना हो सुख के पंथ को तो मौन सबसे महान है। आओ, गुरुदेव श्री का इशारा हो रहा है, हम जल्दी जल्दी आगे चलेंगे। दूसरे चरण में दूसरी पीठिका की साधना। ये दूसरी स्तुति हमें क्या बोलती है? हो मौन में भी शक्ति है और मौन में भी भक्ति है। अंतर की यात्रा करे तो मौन में ही मुक्ति है। सागर की गहराई में मिलते विविध निधान है। पाना हो सुख के पंथ को तो मौन सबसे महान है। पाना हो पंथ को तो मौन सबसे महान है। पाना हो सुख के पंथ को तो मौन सबसे महान है। ज्ञानी पुरुष ने कहा है, अगर आप मौन नहीं रह सको और बोलना ही पड़े तो इन 8 बातों का ध्यान रखना। कौन सी 8 बातें? स्तोकम यानी कम बोले, निपुणम निपुणता पूर्वक बोले, कार्यपतितम दूसरों का अहित ना हो ऐसा बोले, अतुच्चम बोलने में तुच्छता नहीं रखे, गर्व रहितम हमारी भाषा में गर्व ना हो, गर्व से वह रहित हो, क्योंकि वैसे भी कहा गया है जो छोड़े मान वह बने महान। 5वां कहा गया है पूर्व संकलितम, पहले से ही सोचकर बोलना चाहिए। और नेक्स्ट कहा गया है धर्म संयुक्तम, यानी धर्म से संयुक्त हो हम जो भी बोले। पुण्यशालियों, आपको पता होगा शरीर में एक गुमड़ा होने पर दवाई जो होती है उस ट्यूब को पूरा नहीं लगाते, थोड़ा थोड़ा लगाते। उसी तरह से आवश्यकता हो उतना ही हमें बोलना चाहिए। आओ हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, विवेचन को थोड़ा कम करते हुए तीसरे चरण पर हम पहुंचेंगे। हो असत्य और विवाद भी एक मौन से टल जाते हैं। आप गुरुदेव श्री की इस मौन महामांगलिक को सुनने के लिए आए हैं, साधना की पूर्णाहुति की मांगलिक को सुनने आए हैं, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि मौन से लाभ क्या है। आओ, तीसरी स्थिति बहुत कुछ कह रही है। असत्य और विवाद भी एक मौन से टल जाते हैं। गंगा तेली से मूर्ख भी इस मौन से तर जाते हैं। नहीं बोलते नवगुण है, ज्ञानी का ये फरमान है। पाना हो सुख के
पंथ को तो मौन सबसे महान है। पाना हो सुख के पंथ को तो मौन सबसे महान है। अपने साहिब जी बार बार प्रवचन में यह बात कहते हैं कि नहीं बोलने के 9 गुण। आपने सुना होगा अक्सर 10-20 प्रवचन के बाद में गुरुदेव श्री यह बात जरूर कहते हैं, क्योंकि उन्हें खुद भी मौन लेना प्रिय है और दूसरों को भी मौन का नियम देना अच्छा लगता है। तो बार बार बोलते हैं कि नहीं बोलने के 9 गुण आखिर कौन से हैं। पहला, छोटे बड़े की मर्यादा रहती है। दूसरा, संबंध बिगड़ते नहीं है। तीसरा, वाद विवाद से बचा जाता है। चौथा, झूठ बोलने से बच जाते हैं। पांचवा, राग द्वेष क्लेश की परंपरा बढ़ती नहीं है। छठा, पछताना नहीं पड़ता है। सातवां, वेर विरोध नहीं होता है। आठवां, क्रोध कसाई रुक जाते हैं। और 9वां, कर्म बंध भी। बोलो, मानते हो कि नहीं आप ये बात? झगड़े हो रहे, आप मौन हो जाओ, अपने आप वह झगड़ा खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। शब्द शब्द तू क्या करे, ज्ञानी भी क्या कहते हैं, शब्द शब्द तू क्या करे, शब्द को हाथ ना पाओ, एक शब्द औसत करे, एक शब्द करे घाव। इसलिए बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। ज्ञानी भी कहते हैं 3 वस्तु जीवन के अंदर पूर्ण नहीं मिलती है, बीता समय, बाण से निकला तीर और जुबान से निकले हुए, मुंह से निकले हुए शब्द कभी भी लौटकर आते नहीं हैं। इसलिए सोच समझ कर बोलना चाहिए। तीसरा चरण भी हमें बहुत कुछ शिक्षा देता है। आओ हम आगे बढ़ेंगे चौथे चरण की ओर। बहुत सुंदर सुंदर स्तुतियां यहाँ पर बनाई गई है, आप बड़े ध्यान से जुड़ेंगे इसमें। हो वचनों से भी विनाश है, महाभारत ने बताया। एक लाइन में बहुत बड़ा सार है। वचनों से भी विनाश है, महाभारत ने बताया। वचनों से ही विकास है, महापुरुषों ने सिखाया। तोले मोल के बोलिए जी, इसमें शांति संधान है। पाना हो सुख के पंथ को तो मौन सबसे महान है। पाना हो पंथ को तो मौन सबसे महान है। इंसान को बोलना सीखने में 1 या 2 साल लग जाते हैं, लेकिन क्या बोलना और क्या नहीं बोलना ये सीखने में तो पूरी जिंदगी निकल जाती है। कहाँ जाता है, शरीर में ही बुखार नहीं होगा तो थर्मामीटर में आएगा कहाँ से। शरीर में ही बुखार नहीं होगा तो थर्मामीटर में आएगा कहाँ से। और मन में ही शांति नहीं होगी तो मंदिर में भी मिलेगी कहाँ से। इसलिए मन में शांति अगर पाना हो तो गुरुदेव श्री की साधना का सार क्या है, मौन। आप मौन होकर के अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। कहाँ जाता है, जहर से सभी दूर रहते हैं, इसका मतलब है कि जहर खराब है। और कोई हमसे भी दूर रहे तो इसका मतलब, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आपको समझ लेना है। शास्त्रों में भी मौन को रामबाण औषधि कहा गया है। बार बार यह शब्द आपने सुना होगा गुरु भगवान के मुख से, मौनम सर्वार्थ साधनम। मौन से सभी साधनाएं पूर्ण हो जाती है। सूरत सेठ की बहुत सुंदर वह दास्ता, मौन एकादशी की दास्ता है। आपको संदेश रहेगा कि मौन एकादशी के पर्व को आराधना करके आप जीवन को धन्य बनाए। अंतिम चरण में 5वीं स्तुति, गुरुदेव श्री की यह साधना पूर्ण होती हुई है। हम भी कोई न कोई छोटा जीवन के अंदर एक नियम लेके जाए, 1 घंटा मौन रहेंगे, 2 घंटा मौन रहेंगे, क्योंकि मौन की महिमा शास्त्रों में ज्ञानियों ने बहुत कही है। आओ 5वीं अंतिम स्तुति और इसी के साथ में हमारे छोटा सा मौन महिमा वाली का आयोजन यहाँ पर पूर्ण होने जा रहा है। हो मौन से विरही नहीं, मैं तारज भी तर गए। मौन से महावीर ही नहीं, मैं तारज भी तर गए। नवकार में भी मौन है, ज्ञानी ये बातें कह गए। मूर्ति कभी बोलती नहीं, फिर भी बड़ा ही मान है।
ज़्यादा बोलने वालों की कीमत नहीं है। मूर्ति कभी बोलती है, फिर भी आप उसकी कितनी पूजा, कितनी भक्ति, कितना जाप, कितनी आराधना करते हो। इसलिए जीवन में शिक्षा लेकर जाए कि हम आवश्यक हो उतना बोले, मौन जीवन में रहे। मूर्ति कभी बोलती नहीं, फिर भी बड़ा ही मान है। पाना हो सुख के पंथ को तो मौन सबसे महान है। पाना हो सुख के पंथ को तो मौन सबसे महान है। गुजराती में एक कहावत है, जीभ जिसकी झेरी दुनिया उसकी वेरी। इसलिए हमारी जीवन में मिठास होना चाहिए। हमारे हेमेंद्र सूरी जी महाराजा भी बार बार कहते थे, वचने का दरिद्रता। अरे अगर वचन बोलना है तो उसमें दरिद्रता क्यों रखो, अच्छे से बोलो, खुल करके बोलो। ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि जीवन में शांति की कामना करना चाहते हो तो दो काम कीजिए, एक मुंह को बंद कर लो, दूसरा मन को खोल दो। कोई गांठ नहीं होनी चाहिए। अगर गन्ने का जो साटा है उसमें अगर गांठ होगी तो वहां पर मिठास नहीं होगी। गांठ नहीं है, वहां पर मिठास है। जिस जीवन में राग द्वेष की गांठ है वहां पर मिठास नहीं है। जहां पर खुलापन है वहां पर मधुरता है। पुण्यशैलियों, ऐसी बहुत सारी बातें यहाँ पर इस मौन की महिमावली के अंदर आई हुई है। जब भी बोलो मीठा बोलो, मीठे बोलते चलो। पुण्यशैलियों।